कभी कभी लाइफ सोचने का मौका ही नहीं देती है और फटाफट से आपके पास ऐसे डिसीजंस लेने का समय ही नहीं होता है जो आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं, उसमें से ये वाला डिसीजन एक है। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं एक मेरे फ्रेंड को मिला था, विशाल, जो हम लोग गोवा में मिले थे। और गोवा में मिलने के बाद सेकंड टाइम हम इस ट्रिप पे हम दोनों साथ में हैं। अब ये हुआ कैसे था, रात को करीब 12 बजे थे और विशाल का मुझे मैसेज आया था। सिर्फ 2 शब्दों का वो मैसेज था, हेलो भाई। विशाल ने हेलो भाई का मुझे मैसेज डाला और 6 AM तक उसी दिन 6 बजे 6 घंटे में हम लोगों ने ये प्लान कर लिया था कि अब हम लोग एक बंजारे जैसी ज़िंदगी यानी कि एक नोमैडिक लाइफ जिएंगे अगले 6, 8, 10, 12 महीने के लिए। और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि पता है इस ट्रिप के बारे में खासियत क्या है कि ये ट्रिप बिल्कुल अनप्लैंड है डे 1 से। विशाल ने मुझे 12 बजे बोला था कि हम ऐसा कुछ प्लान करते हैं और 6 बजे तक हमारे बैग्स थे पैक। हम लोग रेडी थे इस नए एडवेंचर के लिए और अगले ही दिन हमने टिकट्स बुक करवा ली थी। तो हम हैं इस 3600 किलोमीटर्स लंबे ट्रैक पर, जिसे कहते हैं नर्मदा परिक्रमा। तो नर्मदा परिक्रमा रिवर के पास में की जाती है, जंगलों से होते हुए, गांव से होते हुए और बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से होते हुए पूरा 360 डिग्री नदी के पूरा आसपास। अब ये होता कैसे है, तो जो रिवर का इनिशिएशन है नर्मदा का, वो है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। तो हमने हमारी जो परिक्रमा है, जो हमारी वॉक है, हमने वहाँ से स्टार्ट करी थी और वहाँ से चलते 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 हम अभी जाएंगे गुजरात के भरूच तक। मतलब अमरकंटक से पूरे MP को क्रॉस करके थोड़ा सा महाराष्ट्र आएगा, उसे को क्रॉस करके हम पहुँचेंगे गुजरात में। और जब गुजरात के भरूच में जब नदी इंडियन ओशन में मिल जाएंगी, वहाँ से हम बोट पकड़ के जाएंगे सामने वाली साइड में, जो कि वो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो वहाँ से पूरा घूम के वापस से जहाँ से स्टार्ट किया था अमरकंटक, वहाँ पे पहुँचेंगे, तब हमारी ये पूरी जो जर्नी है वो ख़त्म होगी। तो ये जर्नी पता है शुरू कब हुई थी? 27 जनवरी 2025। और ये जर्नी शुरू होते ही कहाँ 1 महीने बीत गए हमें पता ही नहीं चला। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हमें 1 महीना हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी और 6 से 7 महीने और लगेंगे इस जर्नी को कंप्लीट करने में। ये सफ़र बहुत लंबा है और कभी कभी हम लोग हमारी लिमिट से थोड़ा ज़्यादा चल लेते हैं। हम दिन में जनरली 20-25 किलोमीटर्स चलते हैं, पर कभी कभी 30-35 भी हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं कि हम ट्रैक्टर्स, ट्रक या रिक्शा या कह लो बाइक या कोई भी जो भी चीज़ हमें मिलती है हम उसमें लिफ्ट ले लेते हैं। कुछ आगे जाके हम फिर जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ जाके आराम करते हैं और फिर अगले दिन से फिर से वॉक स्टार्ट करते हैं। हम आश्रम में रहते हैं, जो भी वहाँ खाना बनाते हैं साथ मिलके बनाते हैं और जो भी खाना बनता है वो पेड़ पौधों से सीधा तोड़ के बनाया जाता है। मतलब हम लोग खुद सारे फल फ्रूट जो भी हमें खाना होता है वो हम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में उसको खुद से बना के खाते हैं। लग्जरी ना होना भी एक बहुत बड़ी लग्जरी है, वो मैं यहाँ आके सीखा कि बहुत कम चीज़ों में सही में खुश रहा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बोली हुई बात बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। यहाँ आके मैंने खुद ने जब एक्सपीरियंस किया तब मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है अपनी। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरे घर वाले ही मुझे पूछ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे कि ये क्यों करना है, बाबा बनने की ज़रूरत क्या है। पर मैंने उनको फिर समझाया कि ये कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, ये एक एडवेंचर है। पता है ये एडवेंचर क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ प्लान्ड ही नहीं है, अनप्लैंड है। एवरीथिंग इज़ अनप्लैंड। आपको ये भी नहीं पता होता है कि आप खाना कहाँ खाने वाले हो, आप सोने कहाँ वाले हो, और सोने के लिए छत होगी या जंगलों में सोना है। और ये जो परिक्रमा है बहुत सालों से होती आ रही है, तो उस वजह से क्या है कि
नदी के जो बैंक है, जो तट है, तट पे बहुत सारे आश्रम्स होते हैं। अब आश्रम कभी कभी मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। तो हम फिर जब इस केस में जब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमारा टेंट है हमारे साथ, हम लोग हमारा टेंट कैरी कर रहे हैं और जहाँ अच्छा लगता है वहाँ लगा लेते हैं टेंट। बहुत बार हम जो विलेजर्स हैं लोकल, उनकी छोटी छोटी हट्स बने होते हैं, जो अपन ने फिल्मों में पता है प्रॉपर हट्स देखे होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हट्स यहाँ बने होते हैं और उन हट्स में हम रहते हैं। बहुत बार विलेजर्स के साथ हम रहते हैं और हम उनके साथ उनका काम भी करते हैं। मतलब डेली एक मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि जब मैं एक विलेजर के साथ में रहा था, गांव वाले के साथ में, तो वहाँ पे मैं दूध निकालना मुझे नहीं आ रहा था, मेरे को आता ही नहीं है, मैं पहली बार निकाल रहा था दूध। तो उनने मुझे अपने बाजू में बिठाया और मुझसे दूध निकलवाया। उसके बाद में हमने उनके खेत में जाके उनका खुद का पपीता उगाया हुआ खाया और बहुत मज़े किए। मतलब पूरी एक विलेजर वाली लाइफ हमने जी ली, एकदम रॉ लाइफ, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कभी जानवरों के साथ टाइम स्पेंड किया, तो कभी गांव के स्कूल के बच्चों के साथ खेले, कभी लोकल लोगों के साथ बैठकर उनकी कहानियाँ सुनी, इनके साथ मिलकर कुकिंग की और एक फैमिली की तरह एक ही थाली से खाना खाया। ये छोटे छोटे मोमेंट्स इस जर्नी को बहुत ही स्पेशल बनाते हैं। ये बस एक मेरे दिमाग का फितूर है, एक एडवेंचर करने का जो कीड़ा है, अनप्लान्ड चीज़ों को करने का। हम इसे अपने मस्ती में करते हैं, बस जहाँ मन किया वहाँ हम रुक जाते हैं और फिर हम ये भी नहीं सोचते कि कितने दिन रुकना, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, जब तक मज़ा आ रहा है तब तक हम यहाँ रुकते हैं। तो बस यही इस जर्नी का एसेंस है कि देयर इज़ नथिंग प्लान्ड, एवरीथिंग इज़ अनप्लान्ड। वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ MP एंड ऑफ कोर्स गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो रोज़ एक नया एडवेंचर है, रोज़ एक नई ज़िंदगी है। तो ये पूरा जो ये मेरी जर्नी है, इसे मैं पूरा एक ब्लॉग स्टाइल में शूट करके इस चैनल पे डाल रहा हूँ। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि आपको एक बेसिक आपको एक समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ।